घने जंगल के बीचों बीच बसे गांव चंद्रपुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। सूरज ढलते ही जंगल से डरावनी आवाजें आने लगतीं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर जोर से हंसने की। जो भी रात में जंगल की ओर जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव वाले सहमे हुए थे और सब कहते थे कि जंगल में किसी भूत का कहर है। कई साल पहले उसी जंगल में रघु नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन गांव के जमींदार ने उस पर झूठा चोरी का आरोप लगाकर उसे जंगल में ही मरने के लिए छोड़ दिया। भूख और चोटों से तड़प कर रघु की मौत हो गई। तभी से लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक दिन गांव में अमन, रवि और सीमा नाम के 3 दोस्त आए। वे शहर से आए थे और भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में जाने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही तीनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक सीमा ने देखा कि सामने एक सफेद साया खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ लग रहा था। वह जोर से चिल्लाई। तभी वह साया उनकी ओर तेजी से बढ़ा। अमन और रवि डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी वह भूत गरजती आवाज में बोला, मुझे इंसाफ चाहिए। भूत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसे धोखे से मारा गया और कोई उसकी सच्चाई सामने नहीं लाया। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक सच्चाई उजागर न हो जाए। डर के बावजूद अमन ने हिम्मत दिखाई और कहा, अगर हम तुम्हें इंसाफ दिलाएं, तो क्या तुम गांव को छोड़ दोगे? भूत कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। अगले दिन तीनों दोस्तों ने गांव वालों को सच्चाई बताई। जमींदार के पुराने कागजात और गवाह सामने आए और सच उजागर हो गया। गांव वालों ने रघु की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और फिर सब शांत हो गया। भूत का कहर खत्म हो चुका था। आज भी लोग कहते हैं, अगर उस जंगल में जाओ और हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो समझ लेना कि रघु की आत्मा अब भी वहां है। लेकिन अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।